और यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ सूजी की खीर बनाने की तैयारी। तो मम्मी कह रही है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, कम कर ले, ज़्यादा मत डाल। तो मैंने 4-5 जो है ये छोटे वाले चमचा है पलटा टाइप सा, ये इससे 4-5 चमचे निकाल दिए हैं। और 1 कटोरी सूजी की खीर मम्मी कह रही काफ़ी हो जाएगी। तो मैंने इसको पहले छान लिया था छन्नी में, ऐसे तो साफ थी पर फिर भी छान के। मुझे एक कमेंट आया था कि देवताओं की रोटी की सब्ज़ी में लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते, तो वो देवताओं पर बस खीर और पूरी गई थी, सब्ज़ी नहीं गई थी। और अभी यहाँ पे मैं इसको सूजी को अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ है ना भाभी खड़ी थी, दूसरे बड़े वाला भगोना देख रहे हो आप गैस पे, उसमें ना सब्ज़ी बनने लग रही थी, वो मैंने छोकी थी। और इधर मैं फिर दूसरी साइड खीर की तैयारी कर रही थी। मैं छोटे बच्चों के साथ में ना काम बहुत कम चलता है, क्योंकि जैसे अनाया बहुत छोटी है, वो रात में भी रोती है, दिन में भी बहुत दिक्कत रहती है। मम्मी मैं लगे हुए थे, हम कह रहे थे भाभी को कि आप है ना थोड़ा बहुत 1-2 काम बस आई करवाया उन्होंने, करवा दो। मैं कहा अनाया को देख लो आप, क्योंकि वो बहुत रोती है और भाई भी ऊपर तरीके बहुत काम होते उसमें लग रहा था। और यहाँ पर है ना हमने रखी है अरवी छोल के, तो अरवी बनाएंगे, उबाल ली थी, मतलब 1 सीटी लगा ली थी, सूखी अरवी बनाएंगे। और आलू टमाटर की सब्ज़ी हो जाएगी, सूजी की खीर हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो जो लोग देवताओं पे जाने वाले हैं वो लोग देवताओं पे चले जाएंगे, बाकी सब घर में खाना खा लेंगे। तो फिलहाल जो भी होगा पता चलेगा अभी। तो इसको अच्छे से पहले मैं सूजी को ना कढ़ाई में भून दी थी, और जो एक्स्ट्रा सूजी थी वो मैंने उठा के रख दी। और बुआ जी हर आ गई हैं, तो चाय बनाई है। अब थोड़ी वो है ना, सब लोग हैं ना सुबह से भूखे थे, क्योंकि आज जो है खाना जब बन जाएगा पूज जाएगा उसके बाद ही सब लोग खा सकते थे। तो बच्चे जो है फ्रूट्स वगैरह खा रहे थे, आम वगैरह खा रहे थे। वैसे बिल्कुल भूखा कोई नहीं था, ये मत मानना कि बिल्कुल भूखे थे। आम खा रहे थे, केले खा रहे थे, और भी चीज़ें रखी थी फ्रिज में, वो सब खा रहे थे। मतलब बस रोटी है ना वो आज थोड़ी लेट मिलने वाली है, क्योंकि भाई जब 10-12 आदमी का खाना बनता है तो थोड़ा टाइम लगता है, ये देवताओं वगैरह का काम था। तो अभी यहाँ पर जो है ना मेरे मम्मी लग रहे थे, और अभी ना सूजी भुनने लग रही है। इस सूजी को भुनने में बहुत टाइम लगा। आज थोड़ी हेल्परी के लिए दीदी जो है बुला ली थी, बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी। तो सूजी भुन गई और मैं दूध डाल रही थी, मम्मी इसको घुमा रही थी। थोड़ा मम्मी कह रही कि चमचा छोटा पड़ गया, इस वजह से सही तरीके से नहीं घूम पा रही मुझसे। तो इसको घुमा के है ना, जिससे इसमें गांठ ना पड़े सूजी की खीर में। और इसको ऐसे बराबर थोड़ी सी देर चलाएंगे, फिर उसको बड़े भगोने में कर लेंगे, क्योंकि दूध और भी डालना है ना। तो इसमें तो मैं थोड़ा सा आसानी के मारो, जल्दी के मारो मैंने सूजी भून ली थी कढ़ाई में, इसमें तो नहीं बन पाएगी खीर। और इसको बड़े जैसा बड़ा भगोना दूसरी साइड से ना, ऐसे बड़े भगोने में ना खीर बना लेंगे। ये रहा, अब मैं इसमें पलट लूँगी इसको, और इसमें बनाऊँगी मैं खीर। और उधर सब्ज़ी बन जाएगी, दूसरी साइड खीर बन जाएगी। तो 2 चीज़ तैयार होने लगेगी, फिर मैं आटा बना लूँगी, इतने आटा तैयार कर लूँगी। और बुआ जी हर को सब है ना एसी में बैठे थे अंदर रूम में, कि अंदर बैठ जाओ, कह रहे बहुत गर्मी हो रही है। सच में ही गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मुझे कमेंट भी आ रहा था कि आपकी भाभी की जो है बेबी छोटी है, कुछ टाइम आप वहीं रह लो। अब देखो 1 तारीख से बच्चों के भी स्कूल ओपन हो जाएंगे, मैं वहाँ तो नहीं रह सकती थी ज़्यादा दिन। अभी फ़िलहाल तो हूँ, जब जाऊँगी ज़्यादा टाइम नहीं रह सकती। बड़ी बुआ जी आ गई कि मैं कराऊँ हेल्प, हमने कहा नहीं हम खुद कर लेंगे, आप रहने दो। और भाभी जान आया को यहाँ लेके बैठी हुई थी, ये ना रोने लगती है, अभी सोई थी तो उन्होंने लिटा दी। और मैं काट रही हूँ बादाम और पिस्ते। जी हाँ, ये देखो बादाम, मैं बारीक बारीक बादाम काट रही हूँ, पिस्ते काट रही हूँ। तो बुआ जी भी यहीं पे आ गई, कि मैं भी यहीं बैठ जाती हूँ थोड़ी सी देर के लिए। पता हमारे घर में कहाँ है, जहाँ क्या है, जहाँ पे एक सदस्य बैठा ना, दूसरा अपने आप वहीं पहुँच जाता है। मतलब मन नहीं लगता, अकेले अकेले कोई नहीं बैठता, सब एक दूसरे के द्वारा एडजस्ट कर लेते हैं। और अभी फ़िलहाल मम्मी ने पोनी ले ली, ये सब पोनी से चला लूँगी। जब मम्मी को हम वो है ना, जब हम किसी के घर आते हैं तो हमें चीज़ें नहीं पाती एकदम से, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी इसको चला रहे हैं मम्मी, और मैं अपने बादाम और पिस्ते अभी भी काट रही हूँ। बुआ जी खड़ी थी, बात कर रही थी। अब चलिए मम्मी की साइड को चलते हैं। ये मेरी वीडियो के क्लिप जो है ना भाई शूट कर रहा था, और सा इधर उधर सारे में घुमा देगा आप लोगों को। अब देखो, ये देखो खीर जो है हमारी काफ़ी हद तक बन के तैयार हो गई है। मैंने किशमिश भिगो के रखी हुई है पानी में, और बादाम मैंने काट लिए थे, और पिस्ते वो मैंने दोनों चीज़ें इसमें, मतलब बादाम पिस्ता इसमें डाल दिया, बनती हुई में डाल दिया मैंने। और किशमिश भी मैं इसमें अभी डाल दूँगी। और मीठा डाल दिया हमने, चीनी। तो मीठा हम अपने मतलब, आप भाई ज़्यादा खीर है तो ज़्यादा ही डलेगा, तो ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा मीठी भी नहीं और ज़्यादा फिक्की भी नहीं, मीडियम मीठा डालना। मैंने डाला तो मम्मी कह रही थोड़ी सी और डालते, कम है चीनी, क्योंकि खीर में थोड़ी सी चीनी एक्स्ट्रा ही पड़ती है। सूजी भी है, घी भी है, तो फिर दूध भी है काफ़ी सारा,
तो ये देखो मैंने किशमिश भिगो के रखी हुई थी, तो इनका पानी निचोड़ लूँगा अच्छे से, और फिर ये किशमिश भी है ना इसमें 2-3 बार धो के अच्छे से इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए अभी इनको है ना मैं थोड़ा सा देख रही थी, जो इन पर ना वो डाली वगैरह थी थोड़ी बहुत कहीं छोटी मोटी वो लग रही थी, तो मैं इनको मैंने तोड़ रही थी, लकड़ी टाइप सी जो डाली सी होती है वो लग रही थी, उनको तोड़ रही थी। फिर अच्छे से वॉश करूँगी तब मैं डाल लूँगी। तो टिफ़न है ना थोड़ा छोटा रह गया, अगर किसी बड़े बर्तन में भिगो के रखते तो ये ज़्यादा फूल जाती, थोड़ी कम फूल ली थी, पर जैसे हम उसमें डाल लेंगे ना खीर में खुद ही और फूल जाएंगी। ये कुछ फूल चुकी थी, और अभी मैंने थोड़ी थोड़ी करके सारी किशमिश इसमें डाल दूँगी। आज का खाना मेरे और मम्मी के जिम्मेदारी थी, वैसे तो भाभी भी लग रही थी, पर अनाया ज़्यादा कुछ करने नहीं दे रही थी, तो इसलिए हमने कहा कि आप है ना उसको संभालो, हम कर लेंगे कोई बात नहीं। और अभी मुझे को छौंकनी है अरवी, जी हाँ अरवी छौंकनी है। मम्मी भी कुछ कर रही होगी, हाँ मम्मी देख रही है सब्जी, दूसरी साइड खीर, दोनों गैस चल रही हैं। 3-3 चूल्हे हैं, वैसे एक चूल्हा हमने फ्री कर रखा था क्योंकि मैं एक साथ 3 नहीं चलाते हम। थोड़ी देर बाद छोक लूँगी अरवी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं ना अरवी काट लूँगी। ये देखो वैसे तो ये है ना काफ़ी गली गली हो गई है, पर कोई कोई मुझे कैडी कैडी लग रही थी, तो मैं इस तरह से काट के बना लूँगी। मैं वैसे कभी कच्ची अरवी बनाती हूँ तब भी ऐसे ही, और जो उबली हुई अरवी होती है बहुत सारे लोग मैंने देखा है आलू की तरह फोड़ लेते हैं, भुजी सी बना लेते हैं। नहीं, मैं जब भी बनाती हूँ उबली हुई अरवी को भी ऐसे ही काट के बनाती हूँ, मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है। अभी मैं एक एक करके सारी अरवी काट दी मैंने, और अब मैं कर रही हूँ अरवी छोंकने की तैयारी। तो अरवी हम छोंक देंगे जीरे में, जी हाँ जीरे में छोंक दूँगी, क्योंकि मैंने जो है टमाटर और आलू टमाटर की सब्ज़ी लहसुन सॉरी प्याज में छोंकी थी, तो उसको जीरे में छोंक लेते हैं। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's तैयारी कर दी मैंने, अरवी छोंक रही हूँ मैं, और इसमें चमचे में ले रही थी मसाले वगैरह जो भी मैं अरवी में डालूँ। तो कढ़ाई मैंने मांझ ली थी, इसके बाद इसमें अरवी छोंक दी है। तो खीर बन गई है, आलू टमाटर की सब्ज़ी बन गई है, अब बस अरवी बन जाएगी। अरवी छोंकने के बाद मैं अभी जो है ना पूरी के लिए आटा तैयार कर रही हूँ। जी हाँ अभी आटा बना लेती हूँ, बस पूरी उतारनी रह जाएगी, बस एक काम ये रह गया है, बाकी सब काम जो है ना हमारे हो गए हैं। फटाफट से आटा लगा लेती हूँ, काफ़ी सारा आटा बनने वाला था, तो मैं सोची थी कि 2 झटके में बना लूँगी, आधा आधा करके ना 2 बार बना लूँगी मैं आटा। और अभी इसको अच्छे से ना मुक्की लगा लेते हैं आटे में, जी हाँ। और कायरव बाबू मेरे खेल रहे थे, आज मेरा कायरव भी खेल रहा है आराम से। आटा मैंने बना के कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रख दूँगी। और ये देखो हमारी खीर बन गई है, आप लोगों को दिखा दूँ। और ये आटा थोड़े से टाइम के लिए रखना है ना, ऐसे मैं बता रही थी। इधर अरवी बन गई है, और इसके नीचे जो है अभी दिखाती हूँ आपको, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो तीनों चीज़ें तैयार हो गई, बस पूरी पूरी उतारनी बाकी है, और जैसे ही पूरी उतर जाएंगे फिर ये लोग जो है ना खेत की ओर चल देंगे। तो थोड़ा सा आटा दोबारा बना लेंगे। अभी मैं मम्मी बना रहे हैं पूरी, और ये मेरा भतीजा बैठा था, लो बुआ जी हेल्प कराऊँ, मैंने कहा बस रहने दे बेटा, हम तो कर लेंगे, तुम बैठ जाओ। ये मेरी बुआ जी के जो है ना, मेरी जो बड़ी बुआ जी है, ये सफ़ेद शर्ट वाला इनका बड़ा पोता है, और जो दूसरी साइड बैठा है वे मेरी बीच वाली बुआ जी है, उनका भी बड़ा पोता है। ये बहुत मस्त बच्चा है, बहुत मन लग रहा था, बच्चों का बहुत मन लगता है। और बुआ जी अभी भी यहीं पे हैं, और 2 बुआ जी चली जाएंगी, 1 बुआ जी रह गई। ये मेरी सबसे छोटे वाली बुआ जी है, और बच्चों ने पूरी मस्ती कर रखी थी, तो मम्मी जो है पूरी उतार रही थी और मैं मशीन में दाब रही थी। भाभी कर रही थी जंगल में जाने की तैयारी, मतलब जो है देवताओं पे, जंगल ही बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे जाने की तैयारी करती हैं। और ये भतीजा यहीं बैठा रहा, इतने हम पूरी उतार रहे थे। बुआ जी मैं भी यहीं बैठ के देखूँगा, मैंने कहा ठीक है। हमारे परिवार में एक चीज़ें हैं, सब है ना एक साथ मिल के एक जगह, अगर एक जगह बैठ जाए कोई तो दूसरी जगह है। गैस खत्म हो गई। बढ़िया लगे हाँ, तो ऐसे ही नहीं कहते ये टूट गया।
अंकित का ब्याह होगा जब सही करूंगी ना, ये मेरे लिए मैं बोल रही और जब चीज बनी उसमें डालेगा।